2017 की चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक ऑलराउंडर था और वो थे मोहम्मद हफीज, जो भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं थे क्योंकि ये एक पार्ट टाइम स्पिनर माने जाते हैं। इस वक्त शुएब मलिक भी टीम में एक प्रॉपर प्लेयर थे, बट तब वो भी एक ऑलराउंडर की तरह नहीं बल्कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर टीम में खेल रहे थे। और अब पाकिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक प्रॉपर ऑलराउंडर की जरूरत थी जिससे टीम बैलेंस हो सके। फिर मैनेजमेंट की नजर दो प्लेयर्स पर जाती है जिन्होंने PSL और रिसेंट सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, और वो दो प्लेयर्स थे इमाद वसीम एंड शादाब खान। इमाद तो पहले से ही टीम में खेल रहे थे, बट शादाब खान एक नए प्लेयर थे। फिर दोनों प्लेयर्स को चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है एंड इस चैंपियन ट्रॉफी से स्टार्ट होता है शादाब खान का करियर। शादाब खान वो प्लेयर है जिनकी जगह PSL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली लिस्ट में 4th नंबर पर है एंड ये पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर माने जाते हैं। इसके अलावा शादाब खान ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में एक वक्त पर 2nd पोजीशन पर पहुंचे। ऐसी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के बहुत कम बॉलर्स कर चुके हैं जो कि शादाब ने एज अ स्पिनर कर रखी है, बट अब टीम में इनके जगह अबरार अहमद और सुफियान मकीम को खिलाया जा रहा है। और जहां ये दोनों बॉलर्स पाकिस्तान टीम में अपनी जगह पक्की करने में लगे हुए हैं, वहीं शादाब लीग्स में अच्छा परफॉर्म करके खुश हो रहे हैं। और अब 2025 में कुछ रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए शादाब की टीम में वापसी के चांसेस हैं। तो क्या शादाब की टीम में वापस जगह बनती है या नहीं? शादाब खान 1998 में मियांवाली में पैदा हुए एंड इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेली थी जिसमें इन्होंने वेल परफॉर्म किया। फिर डोमेस्टिक के बाद शादाब खान डायरेक्ट PSL में एंटर होते हैं जहां इन्हें इस्लामाबाद पिक करती है एंड तब इनकी एज सिर्फ 18 साल थी। इनका PSL डेब्यू छोटी एज में ही हो गया था एंड इस साल में इन्होंने 8 मैचेस में 9 विकेट्स ली, जो इनके पहले सीजन के लिहाज से सही थी। एंड एक चीज जो नोटिस करने वाली थी वो इनका इकोनॉमी रेट था सिर्फ 6.61 का। एंड फिर इनको 2017 में चैंपियन ट्रॉफी से पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 में डेब्यू का मौका मिलता है जिसमें इन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट्स उड़ाई और अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। ये सीरीज थी 4 T20 मैचेस की और शादाब को 4 मैचेस खिलाए जाते हैं और इन्होंने चारों मैचेस में 10 विकेट्स उड़ाई और पहली ही सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। और इस सीरीज में इनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 4.73 का था, जो कि इस सीरीज में सब बॉलर से अच्छा था। फिर इसी साल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शादाब खान ODI डेब्यू करते हैं जहां इन्हें 2 विकेट्स मिलती हैं और फिर इसी साल शादाब खान टेस्ट डेब्यू भी कर लेते हैं। अब तक शादाब को टीम में एक बॉलर की नजर से देखा जा रहा था और इनको बैटिंग में एक मिडिल ऑर्डर नहीं बल्कि एक टेल एंडर के तौर पर यूज किया जा रहा था और बैटिंग में इन्होंने कुछ खास किया भी नहीं था। फिर मैनेजमेंट रिसेंट सीरीज को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी के लिए कुछ प्लेयर्स को पिक करती है जिनमें से एक नाम शादाब का भी होता है। और फिर शादाब खान सिर्फ 19 की एज में चैंपियन ट्रॉफी खेलते हैं। इतनी कम उम्र में बहुत कम प्लेयर्स को ऐसे बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलता है और इनकी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन इस चीज को प्रूव करती है कि तब इनमें एक स्पेशल टैलेंट था जो इन्हें इतनी जल्दी इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आया। फिर शादाब की बॉलिंग एवरेज रहती है और बैटिंग की बात करें तो इन्हें सिर्फ एक मैच में बैटिंग पर आने का मौका मिला जिसमें इन्होंने 14 रन बनाए और फिर इन्होंने 2018 में एवरेज परफॉर्म किया। और 2019 में इनके साथ एक इंसिडेंट देखने को मिलता है जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर करना था। टूर से 2 दिन पहले यूजुअली शादाब का ब्लड टेस्ट लिया जाता है और इसकी रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि शादाब हेपेटाइटिस डिजीज का शिकार हो चुके हैं। शादाब खान के मेडिकल टेस्ट में हेपेटाइटिस की निशानदही हुई है। शादाब खान के वर्ल्ड कप में शिरकत के इम्कान अब कम हो गए हैं। जब शादाब को इसका पता चलता है तो उनका कहना ये था कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे हेपेटाइटिस है तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड फिर जो इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलनी थी तो इनकी जगह यासिर शाह को रिप्लेस कर दिया जाता है। शादाब को इस डिजीज की स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चल चुका था जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव साइन था। फिर इन्हें 2 वीक्स ट्रीटमेंट दी गई और रेस्ट दिया गया जिसके बाद शादाब खान वापस टीम में आ सके और इन्हें आने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और फिर 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 7 मैचेस में से 6 मैचेस में बॉलिंग की जहां इन्होंने 9 विकेट्स उड़ाई और बैटिंग में शादाब खान बुरी तरह से फ्लॉप रहे। फिर 2020 में इस्लामाबाद यूनाइटेड इन्हें टीम का कैप्टन बना देती है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 5 के लिए शादाब खान को कप्तान मुकर्रर कर दिया। और इस साल PSL में शादाब कुछ अलग करते हैं। अब तक शादाब अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से जाने जाते थे, लेकिन इस PSL में शादाब अपनी बैटिंग से फैंस को ये प्रूव करके दिखाते हैं कि वो टीम में एक प्रॉपर ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकते हैं। इस PSL में इन्होंने 8 इनिंग्स में 263 रन बनाए, जिसमें इनकी एवरेज थी 37.57 और इनकी ये एवरेज PSL के इस सीजन की हाईएस्ट बैटिंग एवरेजेस में से 3rd हाईएस्ट थी। और इस साल इन्होंने पाकिस्तान टीम में एवरेज परफॉर्म किया। फिर 2021 का T20 वर्ल्ड कप शादाब खान के लिए न्यू एक्सपीरियंस होने जा रहा था, क्योंकि ये शादाब का पहला T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और वो भी एक न्यू यंग कैप्टन बाबर आजम के अंडर। इस वर्ल्ड कप से पहले शादाब से काफी उम्मीद रखी जा रही थी, क्योंकि शादाब ने अब तक T20 फॉर्मेट में बाकी दोनों फॉर्मेट से काफी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर शादाब ने पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट ऋषभ पंत को आउट किया। This is the ball that Shadab wanted the runner. Sitting underneath it, takes the catch. और इस मैच में इन्हें एक ही विकेट मिल पाई और सेकंड मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्हें 3 ओवर्स में एक भी विकेट नहीं मिली। और थर्ड मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी शादाब 4 ओवर्स डालकर सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर पाते हैं। Great response. What a great response. The wrong end from Shadab going across Rizwan. अब तक तीनों मैचेस में भले इन्हें सिर्फ 2 विकेट्स मिली थी, बट इनका इकोनॉमी रेट T20 के लिहाज से बहुत अच्छा था। फिर फोर्थ मैच में नामीबिया के अगेंस्ट, जहां इन्हें चाहिए था कि नामीबिया जैसी छोटी टीम के अगेंस्ट एक कमबैक करे, वहीं शादाब 4 ओवर्स डालकर 35 रन दे देते हैं और इस मैच में भी इन्हें सिर्फ 1 विकेट मिलती है। बट इससे नेक्स्ट यानी वर्ल्ड कप के 5वें मैच में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट शादाब कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और ये सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इस मैच में शादाब खान एक बड़ा कमबैक करने वाले थे एंड फिर मैच स्टार्ट होता है और पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 176 रन का टारगेट देता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए इतना मुश्किल टारगेट नहीं था। बट फिर शादाब एक उम्मीद वापस लाते हैं जब इन्होंने 4 इम्पोर्टेंट विकेट्स ली। Now Smith goes high. Lee Waite with bated breath. Edge and gone. No, Maxwell goes reverse and he's gone straight. ऑस्ट्रेलिया 96 रन पर 5 विकेट्स गवा बैठी थी, जिनमें से 4 विकेट्स शादाब ने उड़ाई थी और इस मूवमेंट पर शादाब ने मैच ऑस्ट्रेलिया से छीनकर पाकिस्तान के हाथ में दे दिया था। बट एंड में शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने जबरदस्त फाइट की और मैच वापस अपने हाथ में ले लिया। पाकिस्तान ये मैच हार तो गई, लेकिन शादाब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपना बेस्ट दिया। फिर 2022 के एशिया कप में शादाब बैटिंग और बॉलिंग दोनों काफी अच्छी करते हैं और बॉलिंग में इनकी जगह मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में 4th नंबर पर थी और बैटिंग में इन्होंने 3 इनिंग्स में 54 रन बनाए, जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पर काफी बेटर भी है। बट फिर भी इस एशिया कप के बाद इन्हें हेट दी गई, क्योंकि फैंस का ये कहना था कि पाकिस्तान फाइनल शादाब की वजह से हारा था, क्योंकि इन्होंने एशिया कप के फाइनल में 2 इम्पोर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए और अगर ये दोनों कैचेस ड्रॉप ना होते तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। लेकिन इस सब के बाद शादाब ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए फैंस से माफी मांगी। उन्होंने ये ट्वीट की, कैचेस विन मैचेस, सॉरी मैं इस लॉस की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने अपनी टीम को नीचा दिखाया, कुछ पॉजिटिव्स है टीम के लिए। नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और पूरा बॉलिंग अटैक जबरदस्त था। मोहम्मद रिजवान ने हार्ड फाइट की, पूरी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की। कांग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका। इस ट्वीट के बाद इन्हें हेट मिलना कम हो जाती है। फिर शादाब 2022 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इस वर्ल्ड कप के एक मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन्होंने अपने करियर के हाईएस्ट T20 रन स्कोर किए, जो थे 52 रन। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 22 बॉल्स पर 52 रन बनाए। And it is a free hit.
And that's been belted leg side and that goes for 6. 50 for Shadab Khan in just 20 deliveries. और इनकी इस बैटिंग ने पाकिस्तान को मैच विन करवाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर 2023 इनके करियर का नाइटमेयर ईयर बनने वाला था। जब 2023 में PSL स्टार्ट होता है, शदाब बैटिंग और बॉलिंग में वेल परफॉर्म करते हैं। और फिर आता है एशिया कप 2023, जहां इनकी तरफ से वो बैटिंग और बॉलिंग नहीं देखने को मिलती जो PSL में देखी गई थी। इस एशिया कप में शदाब मैच बाय मैच बुरे से बुरा परफॉर्म करते जा रहे थे और इस एशिया कप के बाद इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया। फिर जब इनको 2023 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया गया तो कई फैंस इस बात पर काफी गुस्सा हुए। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस एशिया कप से भी बुरी देखने को मिली और इस वर्ल्ड कप के बाद इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस वर्ल्ड कप में इनकी बॉलिंग में दो डिफरेंट चीजें देखने को मिली, एक शॉर्ट पिच बॉल और दूसरी फुल टॉस। इस चीज ने इनकी बॉलिंग पर काफी बुरा इम्पैक्ट डाला था और कई फैंस तो इन्हें फुल टॉस बॉलर कहकर भी ट्रोल करने लगे थे। फिर आता है 2024, जहां इन्होंने PSL में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इनकी बॉलिंग तो अच्छी थी ही, साथ इनकी बैटिंग एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि एक प्रॉपर बैट्समैन जैसी लग रही थी। बट शायद इनकी ये फॉर्म कंसिस्टेंट नहीं रहने वाली थी। अब फैंस को ये लग रहा था कि शदाब 2024 में आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे और फर्स्ट मैच में USA के अगेंस्ट इन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, बट बॉलिंग में इनको 3 ओवर्स में 27 रन लगे। और बस फिर इस मैच के बाद तो जैसे शदाब लग ही नहीं रहे थे कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इनकी फॉर्म बदतर से बदतर होती नजर आ रही थी। और फिर क्या था, वर्ल्ड कप खत्म होते ही शदाब खान को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जाता है। फिर शदाब खान वर्ल्ड कप के फौरन बाद लंका प्रीमियर लीग खेलते हैं, जहां वो लीडिंग विकेट टेकर रहते हैं। और फिर इन्हें ये कहकर ट्रोल किया जाता है कि शदाब लीग प्लेयर हैं, वो सिर्फ लीग्स में परफॉर्म कर सकते हैं। और फैंस ने ये इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने 2024 में PSL और लंका प्रीमियर लीग में अनबिलीवेबल परफॉर्म किया, बट वर्ल्ड कप में वो इंटरनेशनल प्लेयर लग ही नहीं रहे थे। फिर इस वर्ल्ड कप के बाद शदाब खान को रेस्ट दे दिया गया था और अब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए इनके टीम में आने के काफी चांसेस हैं। और कई फैंस इस बात से एग्री करते हैं तो कई फैंस इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते कि शदाब फिर से टीम का पार्ट बने। तो आपका क्या ओपिनियन है, शदाब को चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह की क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुँचती रहे।